नमस्कार मित्रों, हैप्पी एस्ट्रो यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। मैं मेरे सभी दर्शकों का अभिनंदन करता हूं और उनका स्वागत भी करता हूं। मित्रों, मेरे सभी दर्शकों, आपके लिए आपके उज्जवल भविष्य की कामना भी करता हूं। मित्रों, शनि देव जो कि आपकी राशि के स्वामी हैं, 13 जुलाई से 138 दिनों के लिए वक्री अवस्था में जाएंगे। वक्री अवस्था में रहने से शनि देव जो कि अभी आपके तीसरे भाव में हैं, मीन राशि में हैं, और मीन राशि में विराजमान होकर जब वक्री अवस्था में जाएंगे 13 जुलाई से 28 नवंबर तक ये वक्री अवस्था में रहेंगे। और वक्री अवस्था में रहने से आपके लिए ये कुंभ राशि में का फल आपको प्रदान करेंगे, मतलब कि आपके लिए दूसरे भाव का फल आपको प्रदान करेंगे। मित्रों, वक्री अवस्था में जब कोई ग्रह होता है तो जिस ग्रह में अभी वो है, जिस राशि में अभी वो हैं या जिस भाव में अभी वो हैं, उस भाव का 20 से 25% तक आपको फल देते हैं और बाकी 75 से 80% फल जिस भाव में वो वक्री हो रहे हैं उस भाव का देते हैं। तो मेरे मित्रों, आपको लगभग हर व्यक्ति को, आपको ही नहीं हर व्यक्ति को ये भ्रम होता है कि ये जो वक्री अवस्था में कोई भी ग्रह जब जाता है तो आपको हमेशा ऐसा ही फील होता है कि ये वक्री अवस्था में ग्रह गए हैं तो मेरे को इनसे परेशानी ही परेशानी होगी, मेरे को इनसे खराब फल ही मिलेंगे क्योंकि ये तो वक्री अवस्था में चले गए हैं, उल्टी चाल चलेंगे तो मेरा काम भी उल्टा होगा। ऐसा नहीं है मित्रों, ये निर्भर करता है कि कौन से भाव में ये बैठे हुए हैं, कौन सी राशि में ये बैठे हुए हैं और किस भाव में वक्री हो रहे हैं। तो जब आपके शनि देव अब जैसे आपके मीन राशि में बैठे हैं, तीसरे भाव में बैठे हैं, जब ये वक्री होंगे तो आपके दूसरे भाव में आएंगे और कुंभ राशि जो इनकी स्व राशि है उसमें ये वक्री होकर फल देंगे। ऐसे में आपके लिए ये जो टेढ़ी चाल है या उल्टी जो चाल है, इससे खराब फल का आपको जो आभास हर व्यक्ति को रहता है, या मकर राशि वाले आपके ऊपर इस वक्री चाल का क्या असर पड़ेगा, आज का वीडियो में आपको पूरी जानकारी दे रहा हूँ। मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, जिससे आपको ऐसी जानकारी बराबर मिलती रहे। मित्रों, आपको ये ध्यान रखना होगा कि जब 13 जुलाई को शनि देव वक्री अवस्था में जाएंगे और 28 नवंबर तक वक्री अवस्था में रहेंगे 138 दिन, तो आपके मीन राशि के या तीसरे भाव के जो फल हैं वो आपको कम मिलेंगे, जब और आपको आपके दूसरे भाव के जो कि कुंभ राशि में हैं, आपको उनके दूसरे भाव के फल ज़्यादा मिलेंगे। तो ऐसे में मेरे मित्रों, आपको जो शनि देव के वक्री अवस्था में जाने के बाद में फल मिलेंगे उसमें आपको खुशियां ही खुशियां मिलेंगी, आपको सफलता ही सफलता प्राप्त होगी, क्योंकि धन भाव में आपके शनि देव का वक्री अवस्था में प्रवेश होगा। शनि देव का वक्री अवस्था में रहने से आपके तीसरे भाव का और फल होगा, मीन राशि में वक्री होंगे। ऐसे में 13 जुलाई से 28 नवंबर तक शनि देव कुंभ राशि में आपके दूसरे भाव का फल भी देते रहेंगे। मित्रों, अब आपको ऐसा फील होगा कि 7.5 में तो हमने पहले ही परेशानी झेली है, तो क्या अब ये 138 दिनों में जब शनिदेव वक्री हो जाएंगे, दूसरे भाव का फल देने लगेंगे, तो क्या हमको वैसे ही फल होंगे या वैसे ही हमें दुख कष्ट तकलीफ झेलनी पड़ेगी? तो ये आपका विचार आप हरगिज अपने दिमाग में नहीं लाएं कि आपको अब वही परेशानी जो कि 7.5 के दौरान आपने जब शनिदेव तीसरे चरण में कुंभ राशि में थे, आपने वो जो परेशानियां झेली हैं, वही परेशानी अब आपको शनिदेव के वक्री अवस्था होने से मिलेंगी। आपको मेरे मित्रों अब इस समय में घबराने की ज़रूरत नहीं है।
न ही आपको परेशान होने की ज़रूरत है। हाँ, ये ज़रूर है कि शनि देव कुंभ राशि में आपके द्वितीय भाव का फल देंगे, पर साढ़े साथी जैसा जो आपके तीसरे चरण में उनका फल मिला था, उस तरह का जो परेशानी आपको उस समय मिली थी, वो परेशानी का वो उस तरह का फल अब आपको नहीं मिलेगा। इनके फल में अब चेंजेज हो जाएंगे, क्योंकि इनके ऊपर अब आपके तीसरे भाव का भी दबाव रहेगा। ऐसे में मेरे मित्रों, आपको ये ध्यान रखना होगा, आपको एक थोड़ा सा सावधान भी रहना होगा कि आपको इस समय में अपने अंदर निराशा का भाव बिल्कुल भी नहीं लेकर आना है। शनि देव 138 दिन के पीरियड में जब आपके दूसरे भाव का फल देंगे, तो धन भाव के कारण आपको अचानक से धन लाभ के पूरे पूरे योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस समय में आपके दूसरे भाव में राहु भी बैठे हुए हैं, तो राहु के कारण आपके लिए अचानक से धन प्राप्ति के अवसर खुलते हुए दिखाई देंगे। नए नए रास्तों से आपको धन की प्राप्ति होती हुई दिखाई देगी। नए नए सोर्स आपको कार्य क्षेत्र में मिल जाएंगे, और उस कार्य क्षेत्र में जो नए सोर्स आपको मिलेंगे, इनसे आपको धन का आगमन भी बराबर होता रहेगा। बस इस समय आपको एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, और वो है आपको मेहनत करनी है। मेहनत, धैर्य, लगन, आपको जितना आप इस तरह के मेहनत से कार्य करेंगे, धैर्य रखकर लगन से कार्य करते रहेंगे, उतना ही आपको जीवन में सफलता भी मिलती चली जाएगी। ये मेहनत, धैर्य और लगन आपको किसी भी हालत में छोड़ने नहीं हैं। इस समय में आप जितनी मेहनत करेंगे, उतनी ही आपको सफलता की प्राप्ति होगी, उतना ही आपके धन आगमन के नए नए रास्ते आपको मिलते चले जाएंगे, और आपका समय बहुत ही अच्छा व्यतीत होगा। खुशियां ही खुशियां आपको प्राप्त होती चली जाएंगी, और आपको इस समय में बहुत ही उमंगों वाला समय भी रहेगा। उत्साह से आपका यह समय व्यतीत होगा। मित्रों, पर आपको एक थोड़ा सा मैं सावधान भी कर देता हूँ कि आपको इस समय में अपने स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सावधान भी रहना होगा। आप अपने पारिवारिक जीवन में भी थोड़ा सा सावधान रहना होगा। तो ये सावधानी जो आपको बरतनी है, इसमें आपको स्वास्थ्य के संबंध में आपको कोई भी आइज की प्रॉब्लम हो सकती है, डाइजेशन से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। आपको इस समय में ये ध्यान रखना है कि कोई भी आपको किसी भी तरह का तामसिक भोजन नहीं करना है, मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है। इस वक्री शनि के समय में आप इन चीज़ों को, जो आपके तामसिक भोजन हैं या आपके मांस मदिरा है, ये बिल्कुल भी आपको नहीं खाने हैं। तो आपका जो है स्वास्थ्य संबंधी जो परेशानी है, या आपको जो पारिवारिक जीवन में परेशानी आ सकती है, वो परेशानी आपको नहीं आएंगी, क्योंकि शनि देव को ये तामसिक भोजन या मांस मदिरा का सेवन करना बहुत ही नागवार होता है। और इस समय में अगर आप ये सेवन करेंगे, तो शनि देव कुपित हो जाते हैं, शनि देव क्रोधित हो जाते हैं, और आपको उल्टा दंड दे सकते हैं। अगर आप इन चीज़ों का सेवन नहीं करेंगे, तो शनि देव प्रसन्न होकर आपको खुशियां ही खुशियां देते रहेंगे। मित्रों, इस समय आपके पारिवारिक जीवन में आपको परेशानी हो सकती है। आपके वैवाहिक जीवन में, आपके पारिवारिक जीवन में आपको वाद विवाद जैसी समस्या हो सकती है, मतभेद हो सकते हैं, छोटी छोटी बातों में आपके लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। ऐसे में आप ये ध्यान रखिए कि आपको सिर्फ और सिर्फ अपने कार्य से संबंध रखना है। अपने कार्य में पूरी ईमानदारी आपको बरतनी है। आपको अपने व्यवहार में क्रोधित बिल्कुल भी नहीं होना है। इस समय आपको आपके व्यापार में कोई गुना फायदा भी होने के योग बन रहे हैं। मकर राशि वाले जातकों, आपके लिए जो यह समय है, इस समय में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आपको आ रही है, वो अभी तक जो आपने पिछले 10 सालों में यह प्रॉब्लम झेली होगी कि धन का आपको हमेशा ही प्रॉब्लम रही होगी। धन का आगमन भी हो रहा होगा, तो आपके खर्चे भी उतने ही बढ़ रहे होंगे। पर अब इस समय जो ये 138 दिन का पीरियड रहेगा,
इस पीरियड में आपको धन का आगमन भी होगा और धन बराबर आता रहेगा। तो आपकी इस समय में खर्चे कम होंगे और सेविंग्स आपकी बढ़ती चली जाएंगी। मित्रों, इस समय आपको धन के जो है योग बराबर बनते हुए दिखाई देंगे। इस समय आपका धन रुकता हुआ दिखाई देगा। आप अपनी सेविंग्स को, अपने बैंक बैलेंस को बढ़ा सकेंगे। मित्रों, अगर आपकी कुंडली में शनि देव की स्थिति सही नहीं है तो आप शनि देव के अगर कोई भी उपाय आप करेंगे तो आपको सफलता की प्राप्ति होगी और आपको इन 138 दिनों में किसी भी तरह की कोई भी परेशानी आपको नहीं आएगी। तो आपको उपाय की दृष्टि से मेरे मित्रों, हनुमान चालीसा का आपको प्रतिदिन पाठ करना है और हनुमान जी को जितनी आप पूजा आराधना करेंगे उतना ही आपके लिए शुभ फलों की प्राप्ति होगी। भगवान भोलेनाथ पर आप जो है काले तिल और कच्चा दूध प्रतिदिन अगर आप चढ़ाएंगे तो आपको आपके कार्यों में, आपको आपके जो पारिवारिक जीवन है, स्वास्थ्य है या आपका वैवाहिक जीवन है, सभी में आपको खुशियों की प्राप्ति होती रहेगी। मित्रों, आप शनि देव को प्रसन्न करने के लिए काले उड़द अगर आप गरीबों में दान करेंगे तो आपको बहुत ही शुभ रहेगा। मैंने आपको अपने वीडियो के दौरान या आपको पहले ही बता दिया है कि इस समय आप तामसिक भोजन नहीं करें, मांस मदिरा का सेवन नहीं करें। तो ये आप ध्यान रखिए, ऐसा कोई भी आहार आप ग्रहण नहीं करें जिसमें इस तरह की कोई भी सामग्री हो। शाम के समय में आप पीपल के पेड़ पर या बड़ के पेड़ पर जल चढ़ाएं और आप सरसों के तेल का दीपक अगर आप जलाएंगे तो आपको आपके जीवन में सफलता प्राप्त होती रहेगी। मित्रों, इस समय आप काले धागे की माला या काले धागे का आप अपने गले में धारण करेंगे तो आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। मित्रों, आप काले कंबल, काले जूते, काली चप्पल या कोई भी काली वस्तु, काला छाता, इस तरह की वस्तुएं आप गरीबों को दान करेंगे तो आप पर शनि देव की कृपा बनी रहेगी और आपको आपके जीवन में सफलता ही सफलता मिलती चली जाएगी। और ये जो 138 दिन का पीरियड है, शनि देव के वक्री अवस्था में रहने के कारण आप पर कोई भी नुकसान नहीं कर पाएगा, आपको खुशियों की ही प्राप्ति होती रहेगी। मित्रों, आप ये उपाय करके अपने जीवन को और भी सफल बना सकते हैं। मित्रों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, जिससे आपको ऐसी जानकारी बराबर मिलती रहे। धन्यवाद।